हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे सीजीएल 2019-20 परीक्षा में पूछे गए इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चंस के बारे में। और 16 क्लासेज इसकी ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी हैं और इसमें हम डेली बेसिस पर 10 क्वेश्चंस विद डिटेल इन्फॉर्मेशन डिस्कस करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को और देखते हैं आज का सबसे पहला और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। और इस क्वेश्चन से रिलेटेड अदर जो फैक्ट्स हैं, जो आपके सारे डाउट हैं, सभी के बारे में हम अच्छी तरीके से डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन है, रात्रि में आकाश में चमकने वाले पिंडों को किस नाम से जाना जाता है। तो देखिए, रात्रि में जो आप आकाश में चमकते हुए तारे देखते हैं उनको किस नाम से जाना जाता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और सभी टर्म्स यहाँ पर काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, जो कि आपके लिए काफ़ी जानना ज़रूरी भी है। और ये काफ़ी कंफ्यूज करते हैं टर्म्स, और इनकी जो इंग्लिश है वो भी हमको काफ़ी कंफ्यूज करती है। तो सभी के बारे में हम डिटेल में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें आंसर की, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा खगोलीय पिंड। तो जो रात्रि में आकाश में चमकते हुए हमें को तारे दिखाई देते हैं वो सभी खगोलीय पिंड होते हैं। खगोलीय पिंड का मतलब वो सभी तारे होते हैं। और तारे यानी कि तारा और ग्रह में अंतर यही होता है कि तारे का खुद का स्वयं का प्रकाश है, यानी तारे स्वयं के प्रकाश से चमकते हैं, जबकि जो ग्रह होते हैं वो दूसरे के प्रकाश से चमकते हैं, यानी कि सूर्य के प्रकाश से, यानी तारे के प्रकाश से ही चमकते हैं। तो जैसे सूर्य एक तारा है, तो वही जो खगोलीय पिंड होते हैं वही हमको रात्रि में आकाश में चमकते हुए दिखाई देते हैं। उसके अलावा बात करें अगर हम ग्रहों की, तो ग्रह क्या होते हैं? ग्रह वो होते हैं जो सूर्य के आसपास चक्कर लगाते हैं, यानी ये तारों के प्रकाश से ही प्रकाशित होते हैं। और 8 ग्रह हमारे सौर मंडल में हैं, जो कि यानी ज्ञात ग्रहों में अगर हम बात करें तो 8 ग्रह हैं, जिनके बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं। उसके अलावा एक और टर्म आता है उपग्रह। तो उपग्रह क्या होता है? तो देखिए, जो ग्रहों की परिक्रमा करते हैं, जैसे ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं, बट जो उपग्रह होते हैं, जैसे पृथ्वी का उपग्रह है चंद्रमा, तो चंद्रमा क्या होगा? वो पृथ्वी की परिक्रमा करता है, ना कि सूर्य की। तो ये उपग्रह होते हैं। उसके अलावा जो अदर टर्म्स यहाँ पर लिखे हुए हैं, उल्कापिंड। और उल्कापिंड को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं मेटेरॉइड। और यहाँ पर नीचे एक टर्म दिया हुआ है क्षुद्र ग्रह, जिनको हम कहते हैं एस्टेरॉइड। तो डोंट कन्फ्यूज बिटवीन मेटेरॉइड्स एंड एस्टेरॉइड्स। ये दोनों टर्म्स अलग अलग हैं और कई बार हमको काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन इन दोनों टर्म्स में देखने को मिलता है कि उल्कापिंड क्या होते हैं, क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं। तो देखिए, इंग्लिश से तो इसके स्पष्ट है। क्षुद्र ग्रह का मतलब होता है जो ग्रहों से छोटे, ऐसे पिंड जो ग्रहों से तो छोटे होते हैं बट उल्कापिंड से बड़े होते हैं, उनको हम क्षुद्र ग्रह कहते हैं। और ये सेम ग्रहों की तरह ही बिहेव करते हैं, यानी ये भी सूर्य का चक्कर लगाते हैं। जो क्षुद्र ग्रह होते हैं यानी एस्टेरॉइड होते हैं, ये भी सूर्य का ही चक्कर लगाते हैं। और इनकी एक बेल्ट पाई जाती है किसके किसके बीच, तो इमेज के माध्यम से भी हम देख सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, ये है सूर्य, यानी जो कि एक तारा है। उसके अलावा सभी ग्रह दिए हुए हैं, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स और जुपिटर। तो देखिए, मार्स और जुपिटर के बीच में ये जो आपको लाइन दिख रही है, यहाँ पर छोटे छोटे बहुत सारे जो क्षुद्र ग्रह हैं, एस्टेरॉइड्स हैं, उनकी एक बेल्ट पाई जाती है, जिसे एस्टेरॉइड बेल्ट के नाम से जाना जाता है। तो ये जो बेल्ट है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, जो एस्टेरॉइड बेल्ट है ये किन 2 ग्रहों के बीच में पाई जाती है। तो इसका सही आंसर होगा मार्स और जुपिटर, यानी कि मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में ही एस्टेरॉइड बेल्ट पाई जाती है, जिसमें बहुत सारे छोटे छोटे क्षुद्र ग्रह होते हैं जो कि सूर्य की परिक्रमा करते हैं, यानी ये ग्रहों की तरह ही बिहेव करते हैं। और इसीलिए इनको क्षुद्र ग्रह कहा जाता है, यानी छोटे ग्रह, ऐसा हम कह सकते हैं। अब यहाँ पर बात आती है टर्म्स की, उल्कापिंड क्या होते हैं। तो उल्कापिंड एक प्रकार से मलबा होता है, जो आप देखते होंगे कई तेज गति से, या जिसे आप टूटता हुआ तारा कहते हैं। वो बेसिकली टूटता हुआ तारा नहीं होता, बल्कि वो उल्कापिंड होता है, यानी कि मेटेरॉइड होता है। लेकिन ये जो मेटेरॉइड्स होते हैं, यानी जो उल्कापिंड होते हैं, ये जब पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते हैं तो पृथ्वी के द्वारा इनको नष्ट कर दिया जाता है, यानी ये जल जाते हैं पूरी तरीके से। और कभी कभी ये पूरी तरीके से जल नहीं पाते, तो इनका कुछ शेष हमको अर्थ पर भी देखने को मिलता है, लेकिन इसकी संभावना बहुत ही कम होती है। आपने देखा भी होगा कई जगह उल्कापिंड के अवशेष मिले हैं, यानी काफ़ी बड़ा उल्कापिंड भी प्राप्त हुआ है, कई जगह पृथ्वी पर आकर गिरा है। तो ये वही होते हैं कि जैसे कोई बहुत बड़ा उल्कापिंड ऊपर से गिरता है और पृथ्वी का वायुमंडल काफ़ी हद तक उस उल्कापिंड को जला देता है, लेकिन अगर कुछ भाग अवशेष बच जाता है तो वो फिर अर्थ में गिरता है। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है साइंटिफिक पर्सपेक्टिव से। तो यानी इस पर रिसर्च की जाती है कि किस प्रकार से वहाँ पर जो पार्टिकल्स हैं वो बिहेव कर रहे हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है रिसर्च के मद्देनज़र अगर हम इसे देखें। लेकिन अगर पूरा उतना ही बड़ा उल्कापिंड अगर पृथ्वी पर गिरेगा तो बहुत बड़ी तबाही मच सकती है, और इसीलिए पृथ्वी का वायुमंडल उसे वहाँ पर ऊपर ही जला देता है। तो ये होते हैं उल्कापिंड, जिसे टूटता हुआ तारा भी हम कहते हैं।
और रात में हमको दिखाई भी देता है। कोई तारा काफ़ी तेज़ गति से आगे की ओर जाता है तो वो और कुछ नहीं बल्कि उल्का पिंड ही होते हैं। तो सारे टर्म्स इससे रिलेटेड। और तारामंडल तो तारों का समूह जो होता है उसे हम तारामंडल कहते हैं। तो सभी टर्म्स, ग्रह क्या होते हैं, उपग्रह क्या होते हैं, उल्का पिंड, क्षुद्र ग्रह, एस्टेरॉयड, मेटेरॉइड्स, आप सभी के बारे में अच्छी तरीके से अब जान चुके हैं। तो बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित त्योहारों में से किसका अर्थ मेरी मेकिंग ऑफ दी गॉड्स है, यानी देवी देवताओं के त्यौहार किसे कहा जाता है, कौन सा त्यौहार है। तो ये है आपका लाई हरोबा। और लाई हरोबा जो त्यौहार है ये मनाया जाता है मणिपुर में। मणिपुर में एक ट्राइबल कम्युनिटी है, यानी मैतेई समुदाय के द्वारा ये त्यौहार मनाया जाता है, जिसमें वृक्ष पूजा की जाती है बेसिकली। और उसके अलावा अगर हम पोंगल की बात करें तो ये तमिलनाडु का फेस्टिवल है। और उसके अलावा मकर संक्रांति और दिवाली ये आपको नॉर्थ इंडिया में देखने को मिलेंगे, यानी उत्तर भारत के ये दोनों त्यौहार हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन कशेरुकी प्राणी नहीं है। तो देखिए कशेरुकी प्राणी वो होते हैं, यानी कशेरुक हम उन्हें कहते हैं जिनमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है। तो जिनमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है उन प्राणियों को हम क्या कहते हैं, कशेरुक। और आपसे पूछा जा रहा है कौन सा कशेरुकी प्राणी नहीं है, यानी कौन सा अकशेरुक है। तो इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा घोंघा। तो घोंघा एक अकशेरुकी प्राणी है, यानी ये कशेरुक नहीं, इसमें रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती। उसके अलावा मछली है, स्तनधारी होते हैं जो कि मैमल्स, उनमें तो रीढ़ की हड्डी पाई ही जाती है, क्योंकि मानव भी एक स्तनधारी की कैटेगरी में ही आता है। अगला क्वेश्चन है, मुंबई में स्थित गेटवे ऑफ इंडिया की आधारशिला किस वर्ष रखी गई थी, यानी कब इसका निर्माण शुरू हुआ था गेटवे ऑफ इंडिया का। तो इसका सही आंसर है 1913, यानी 1913 में गेटवे ऑफ इंडिया की आधारशिला रखी गई थी। और फिर 1913 से 1924 तक फिर इसका निर्माण चला, 1913 से 1924 तक। और गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में स्थित है। उसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए इंडिया गेट, हम आपको पहले भी कई बार बता चुके हैं। गेटवे ऑफ इंडिया और इंडिया गेट में आप कंफ्यूज ना हो। जो इंडिया गेट है ये आपका दिल्ली में स्थित है और ये एक वार मेमोरियल है। जबकि जो गेटवे ऑफ इंडिया है इसको निर्माण किया गया था, जो जॉर्ज पंचम थे उनके स्वागत के लिए ही इसका निर्माण किया गया था। तो ये एक वार मेमोरियल है जो इंडिया गेट है। तो इन दोनों में कंफ्यूज आपको नहीं होना है। अगला क्वेश्चन है, बोर्रा गुफाएं भारत के पूर्वी तट पर निम्न पहाड़ियों में से किस पहाड़ी पर स्थित हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा अनंतगिरी। तो अनंतगिरी हिल्स हैं जहाँ पर ये बोर्रा की गुफाएं स्थित हैं। और ये स्थित है पूर्वी तट पर, यानी कि आंध्र प्रदेश में। तो आंध्र प्रदेश में आपको मिलेगी अनंतगिरी हिल्स और वहीं पर स्थित है बोर्रा की गुफाएं। उसके अलावा बात करें अगर हम हार्सले हिल्स, तो हार्सले हिल्स जो हैं ये भी आपकी आंध्र प्रदेश की ही हिल्स हैं। और ये जो नागरी हिल्स हैं ये भी आपकी आंध्र प्रदेश की हिल है। उसके अलावा जो नल्लामाला हिल्स हैं ये आंध्रा और तेलंगाना के बीच में स्थित है, यानी सभी आपको आंध्र प्रदेश की ही जो हिल्स हैं वो दी गई हैं। लेकिन जो बोर्रा की गुफाएं हैं ये स्पेशल स्थित हैं अनंतगिरी हिल्स पर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित ग्रंथियों में से कौन सी ग्रंथि फेफड़ों के बीच विद्यमान रहती है। तो बात करें देखिए पिट्यूटरी ग्लैंड की, जिसे मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं, ये हमारी पाई जाती है मस्तिष्क में, यानी ये मस्तिष्क में पाई जाने वाली ग्रंथि है पिट्यूटरी ग्रंथि। उसके अलावा हाइपोथैलेमस, पीनियल ग्रंथि, ये सभी हमारी मस्तिष्क में ही पाई जाती है। सही आंसर होगा थाइमस। तो ये जो थाइमस ग्लैंड है ये हमारी पाई जाती है फेफड़ों के बीच में स्थित ग्लैंड होती है। जब हम प्याज काटते हैं तो सिंथेज एंजाइम प्याज के एमिनो एसिड सल्फॉक्साइड को किसमें परिवर्तित कर देता है। तो देखिए जब हम प्याज को काटते हैं जो सिंथेज एंजाइम है प्याज के एमिनो एसिड सल्फॉक्साइड को किसमें परिवर्तित कर देता है, तो वो परिवर्तित कर देता है सल्फोनिक एसिड में। और इसे सल्फोनिक एसिड में परिवर्तित कर देता है। और आपने देखा हो प्याज काटते वक्त इसीलिए हमारी आँखों में आंसू आ जाते हैं प्याज को काटते हुए, सल्फोनिक एसिड में ये इसे चेंज कर देता है। अगला क्वेश्चन है, कर्नाटक के किस जिले में ब्रह्मगिरी वन्य जीव अभ्यारण्य यानी कि ब्रह्मगिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी स्थित है। तो यहाँ पर जिला आपसे पूछा गया है ना कि राज्य। तो कर्नाटक के अगर हम बात करें तो कोडागू जिले में, कर्नाटक के कोडागू जिले में स्थित है ब्रह्मगिरी यानी कि ब्रह्मगिरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और ये जो पार्ट पड़ता है कोडागू वाला ये पड़ता है वेस्टर्न घाट में। और वेस्टर्न घाट में आपको कई सारे नेशनल पार्क्स वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देखने को मिलेंगे।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे पहले द लेडी विलिंगडन पार्क के नाम से जाना जाता था? डियर पार्क को, लोधी गार्डन को, बुद्ध जयंती पार्क को या मुगल गार्डन को? तो अगर हम बात करें लोधी गार्डन, तो लोधी गार्डन को ही पहले द लेडी विलिंगडन पार्क के नाम से जाना जाता था। और ये कहाँ स्थित है? ये आपका स्थित है न्यू दिल्ली में। तो नई दिल्ली में स्थित है लोधी गार्डन, इसी को पहले द लेडी विलिंगडन पार्क के रूप में जाना जाता था। उसके अलावा जो डियर पार्क है ये भी आपका दिल्ली में ही स्थित पार्क है। अगला क्वेश्चन है, ये बेसिकली क्वेश्चन सीजीएल में नहीं पूछा गया है, ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, क्योंकि हमको इसमें 9 ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिले थे इस शिफ्ट में जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट थे, इसीलिए यहाँ पर हमने एक क्वेश्चन करंट अफेयर्स का ऐड किया हुआ है। तो आपको ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन पूछा नहीं गया, बल्कि जो बाकी 9 क्वेश्चन है वो एज इट इज़ सीजीएल 2019-20 में पूछे गए हैं, लेकिन ये अभी लेटेस्ट का क्वेश्चन है और मे भी ये पूछा आपसे जा सकता है करंट अफेयर्स के अंतर्गत, क्योंकि फरवरी की करंट अफेयर्स है। और अभी अगर हम बात करें तो जो अप्रैल में हमारा एग्जाम होने वाला है सीजीएल का, उसमें आपकी फरवरी तक की करंट अफेयर्स पूछी जा सकती है। तो क्वेश्चन है, यूक्रेन से भारतीय नागरिकों की निकासी के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? तो देखिए, यूक्रेन में जो हमारे स्टूडेंट्स फंसे हुए थे उनको निकालने के लिए एक ऑपरेशन चलाया गया और काफ़ी न्यूज़ में भी रहा। आपका नाम उसको अच्छी तरीके से पता भी होगा आपको, क्योंकि आप काफ़ी न्यूज़ भी सुनते रहे हैं यूक्रेन वर्सेज रसिया वार की। तो यहाँ पर बात करें अगर हम, तो इस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन गंगा। तो ऑपरेशन गंगा के तहत ही जो हमारे फंसे हुए स्टूडेंट्स हैं उनको वहाँ से यूक्रेन से इवैक्यूएट किया गया। उसके अलावा बात करें कुछ अन्य ऑपरेशन भी हैं, जैसे ऑपरेशन देवी शक्ति। और ऑपरेशन देवी शक्ति चलाया गया था जब अफ़गानिस्तान में तालिबान ने वहाँ पर यानी तालिबान सत्ता पर काबिज हुआ था। उस समय भी जो भारतीयों को निकालने के लिए एक ऑपरेशन चलाया गया था वो ऑपरेशन देवी शक्ति के नाम से चलाया गया था। उसके अलावा ऑपरेशन पोलो का संबंध आपने देखा होगा, गोवा वाले जो पुर्तगीज़ से रिलेटेड है, और ऑपरेशन विजय कारगिल विजय से रिलेटेड है। तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से 10 क्वेश्चन, और 10वां क्वेश्चन करंट अफेयर्स की तर्ज पर था, और जिसका कि काफ़ी इंपॉर्टेंट भी ये क्वेश्चन था करंट अफेयर्स के तौर पर। अगर हम देखें भविष्य में पूछा भी जा सकता है। तो ये हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। पीडीएफ सेट 17 और सेट 18 की एक साथ पीडीएफ कंबाइंड पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है। और हमारी लास्ट क्लास यानी कि सीजीएल 2019-20 जीके क्वेश्चंस की लास्ट क्लास कल आएगी, यानी सेट नंबर 18, क्योंकि 17 सेट हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। आप इसी तरीके से चैनल से जुड़े रहिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।